नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार। अमोद वॉइस में आप लोगों को दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानियां लेकर के आया हूं। जो कहानी है दोस्तों, गधा और एक चीता का। और गधा और चीते में दोनों में ऐसी बहस हो जाता है जो कहानी सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। और जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं यानी मार्केटिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सीख मिलेगी। वैसे भी जनरली जीवन में आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा सीख मिलेगी। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अब चलिए हम आते हैं कहानी के टॉपिक पे। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग में हमें किसी न किसी व्यक्ति को अपना प्लान बताते होते हैं और प्लान वहां पे हमें कई प्रकार के लोग भी मिलते हैं। और कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि हम चाहे जितना भी अपना प्लान उन्हें समझाएं या फॉलो लें, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात पर अड़े रहते हैं, ना कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए और अपनी टीम को ऐसे लोग के बारे में समझने के लिए यहाँ पर यानी कि एक कहानी ऐसी है कि यहाँ पर हम बताई गई जो आपने नेटवर्किंग मार्केटिंग से में बहुत मदद करने वाली एक कहानी स्टोरी बनाई है। और यह स्टोरी दोस्तों नीली घास के बारे में है, जिसमें एक गधा होता है और एक चीता। और दोनों यह बहुत ही शानदार, जिसमें जंगल के राजा का फैसला तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता है। तो एक बार जंगल में गधे और चीते के बीच एक अजीब सी बहस होने लगी। और बहस कैसे होने लगी कि गधा कहता है घास तो नीली होती है और चीता कहता है कि नहीं यार, घास तो हरी होती है। ऐसे दोनों में बहस हो गए और उन दोनों के बीच एक काफी देर तक बहस चलती रही। फिर उन दोनों ने फैसला किया कि घास नीली होती है या हरी होती है, इसका फैसला तो इस जंगल के राजा ही करेगा। तो जंगल का राजा कौन होता है वो तो आप भली भांति जानते हैं। फिर वह दोनों ने जंगल के राजा यानी कि शेर के पास जाते हैं और शेर के पास रोज सभा बैठा करती है और सारे जंगल के जानवर वहां उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है। तो चीता कहा, राजा साहब ये देखो, ये तो गधा पागल हो गया है। ये कह रहा है कि घास नीली होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि घास तो हरी होती है। तो ऐसी बताने के बाद राजा चीता को बात सुनने के बाद गधे से पूछा, तुम बताओ। तो गधा कहता है कि राजा साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घास तो नीली ही होती है। चीता कहता है फिर गलत कह रहा है कि घास नीली होती है जबकि घास हरी होती है। तो दोस्तों फिर चीता कहता है कि ये देखो राजा साहब, यह सब अभी भी यह बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों अब आगे शेर की फैसला आता है। शेर चीते को 6 महीने के लिए सजा सुना देता है और सभा को वहां से समाप्त कर देता है। गधा हंसते हंसते यानी कि होंची होंची करते हुए अपने जंगल की ओर वापस चली जाते हैं। जब चीते को ले जा रहा था जेल में, तब चीता राजा से बोला कि राजा साहब, घास तो हरी होती है। फिर शेर बोला कि बिल्कुल सही है, घास तो हरी ही होती है। तो चीता बोला, फिर तो आपने मुझे सजा क्यों दी। शेर ने कहा, तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि घास नीली होती है या हरी होती है। तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान जानवर भी एक गधे के बहस करके अपना कीमती समय नष्ट कर रहा है। इतना ही कहकर फिर शेर वहां से चले जाते हैं। और फिर इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि गधे के लिए हमेशा घास हरी रहेगी और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप चाहे जितना उन्हें समझा लें, क्योंकि वह पहले से ठान कर बैठे होते हैं कि मुझे नहीं करना है। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो नीली घास वाली
प्रवृत्ति के हो, बल्कि हमें उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपना प्लान समझाना चाहिए। इससे सीख हमें यही मिलता है कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कभी भी किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि ऐसे लोग से बहस करके सिर्फ अपना यानी कि हमारा समय ही नष्ट होगा। जिस तरह से कहानी में हुआ उसी तरह से हम भी कई बार मूर्खों से बहस करने लग जाते हैं और बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। तो नेटवर्किंग मार्केट बिजनेस में कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें कोई जानकारी तो नहीं होती वह क्या बोल रहे हैं, और लेकिन वह खुद को ही सही मानते हैं। ऐसे लोगों को आपको बहुत ही मिलेंगे, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ज्यादा ही सही होगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी भी खुद की गलती नहीं मानते हैं और साथ में ही अपना समय उसके साथ बहस करके अपना समय भी नष्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बहस ना करें और अपनी कीमती वक्त को सही जगह लगाएं और सही इस्तेमाल करें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। यही था आज की कहानी दोस्तों। इस कहानी से आपको कुछ अच्छी जानकारियां मिला हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे होगा ही कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों यही थी आज की कहानी और फिर मिलेंगे दूसरे कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।